नमस्कार सभी प्यारे छात्रों, आप सभी का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है कि सूरदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित यह जो है कि धनुष भंग नामक शीर्षक है, जो कि आज हम लोग जो है कि गीत प्रस्तुति के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और जो है कि काव्यगत सौंदर्य के साथ हम विधिवत उनकी विवेचना करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संति सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संति सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। यानी उदित मतलब उदय होता है, उदयगिरी मतलब उदयाचल पर्वत, उदयगिरी मतलब उदय प्लस गिरी, तो गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत है। पर्वत का पर्यायवाची तो गिरी से नग होता है। मंच पर यानी पर रघुबर यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? बाल पतंग है, यानी बाल मतलब छोटे सूर्य। जब सूर्य उदित होता है तो वह कैसा दिखता है? छोटा होता है। कैसा दिखता है? छोटा। पतंग माने क्या होता है? सूर्य होता है। तो देखिए अर्थ बताते इसका हम कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल पतंग रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या होता है? उदय होता है या आगमन होता है। उदय होता है या आगमन होता है, जिसके कारण विकसे संत सरोज। संत सरोज यानी जो कमल रूपी संत सरोज, यानी सरोज संत यानी कमल रूपी जो संत हैं वे क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और उनकी जो भौहें कैसे लग रहे हैं? भृंग मतलब भौरे, और इनके जो नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं? भौरे जैसे नेत्र। भृंग मतलब भौरे, भृंग भृंगी का संवाद सुनेंगे आप, तो भृंग मतलब भौरे जैसे लोचन क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाती हैं। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए दो अर्थ हैं। एक अर्थ मैं बता दिया हूँ आपको, दोनों अर्थ बता, फिर से बताता हूँ मैं कि उदयगिरी यहाँ पर जो है कि अब सब कुछ कर लीजिए, ये उदयाचल पर्वत है। उदयाचल पर्वत है। जब सूर्य उदित होता है तो कैसा दिखता है वो? लाल। कैसा दिखता है वो? लाल दिखता है। तो वहीं अब जिसके क्या होते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है? क्या है ये सब? ये तालाब है। क्या है? ये तालाब हो। क्या? तालाब ना। अब जब सूर्य उदित होता है और जो संत जो इसमें क्या है? खिले हुए कमल क्या हुए खिले? इसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं न, इसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं। अब देखिए जिस पर भंवरे क्या करते हैं? उस पर मंडराते। जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य का प्रकाश अगर संत सरोज पर पड़ता है, कमल पर पड़ता है, तो उस पर जो वो होते हैं, जो भंवरे होते हैं, वे क्या करते हैं? उस पर मंडराते हैं। और एक अर्थ यहाँ पर यह है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष भंग यानी धनुष को तोड़ने के लिए जब मंच पर जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी संत लोग होते हैं वे सभी क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। विकसे माने खिल नहीं जाते हैं, कमल खिलेगा या ये प्रसन्न हो जाते हैं संत लोग, और उनके जो नेत्र हैं, उनके जो नेत्र की भवें हैं, वे क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाते हैं। तो चलिए फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पर इसका अर्थ है कि उदयगिरी मंच यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल पतंग रूपी यानी बाल सूर्य रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है, जिससे कमल रूपी क्या? संत लोग, यानी जिससे कमल रूपी संत लोग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। और जो भृंग रूपी यानी भृंग भव हैं, यानी जो भृंग मतलब होता है भौरे रूपी जो लोचन नेत्र हैं, वे क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाते हैं। तो ये
तो आगे हम देखते हैं जो कि इसका संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा के श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता या जिसके कवि जो है कि तुलसीदास जी हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस पर जो है कि प्रसंग पर। प्रसंग क्या होगा, इसका संदर्भ तो बता दिया आपका। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन कितना मनोरम से किया गया है। तो यहाँ जो कि अब हम बात कर लेते हैं इनमें कौन से काव्यगत सौंदर्य की बात कर लेते हैं। जो काव्यगत सौंदर्य होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये भाषा क्या है, भाषा अवधी है। कौन सी भाषा है, अवधी भाषा, अवधी हो गया। और जो रस है अद्भुत रस, अद्भुत रस। कौन सा रस, अद्भुत रस। और जो छंद है वो छंद है, कौन सा छंद है, दोहा छंद है। और जो अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें उपमा का भी प्रयोग किया गया है और रूपक का भी किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। मंजुल का प्रयोग मतलब मिला जुला करके इनका प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास इनका किया गया है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, उदय, ये जो मंच है उदयगिरी मंच, ये जो है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर भी जो एक प्रकार से उपमा तुलना किया गया है, यानी सूर्य का और प्रभु श्री रामचंद्र से तुलना किया गया है ना। तो ऐसे ही गुण क्या है, गुण जो है कि ये गुण क्या है, गुण माधुर्य है। कौन सी गुण है, माधुर्य गुण है। तो चलते हैं जो है कि इसके जो पंक्तियाँ इसमें और हैं, देखिए। निरपन्न केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन बरस जना वहीं सेवा। तो निरपन्न मतलब जिसमें ये क्या होता है, अवधि में एक होता है, अगर जिसमें न लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुवचन हो जाता है। तो अब देखिए, निरपन्न केरी, निरपन्न की, ये सभी राजाओं की, यानी राजाओं की न आशा रूपी, जो निशी मतलब क्या होता है, रात्रि, यानी राजाओं की आशा रूपी, उनकी आशा लगी हुई थी, ऐसी हुई जो रात्रि थी वो क्या हो गई, नासी माने क्या होगी, नष्ट हो गई। क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी निरपन्न केरी आशा निशिनासी, यानी राजाओं की आशा रूपी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन न प्रकाशी, यानी वचन रूपी जो नक्षत्र के मंडल है, अवलीन मतलब होता है ना मंडली, क्या होता है, मंडली होता है, यानी समूह, यानी वचन रूपी नक्षत्र मंडली भी प्रकाश क्या कर दिए, न प्रकाशी, प्रकाश करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो मानी यानी घमंडी, यानी जो मानी यानी जो घमंडी जो राजा, महिपन क्या, राजा, कुमुद यानी कुमुद की तरह, कुमुदनी की तरह क्या हो गए, सकुचाने लगे। यानी मानी महीप कुमुद सकुचाने, यानी मानी जो घमंडी राजा हो गए वो कुमुद की तरह क्या होने लगे, सकुचाने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जब कपटी रूपी जो राजा थे वो उल्लुओं की तरह क्या होने लगे, लुक गए। क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो ये जो उल्लू होते हैं वे रात्रिचर जंतु होते हैं, और जब सूर्य उदित होता है तो ये सब क्या होते, जंतु भाग जाते हैं, अर्थात वे कहीं जा कर के छुप जाते हैं। तो देखिए आगे पंक्ति, भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी भय विशोक बिना शोक की हो गए। कोक मतलब क्या होता है, चकवा, चकवे रूपी जो मुनि थे
मुनि और देवतागण, यानी चकवे रूपी मुनि और देवतागण क्या हो गए, सब लोग विशोक हो गए, बिना शोक के हो गए। बरसहि यानी बरसाने लगे। सुमन यानी पुष्प, सुमन में तो क्या होता है, पुष्प होता है। सुमन पुष्प, कुसुम प्रसून, सुमन जनाब है सेवा, और जो है कि पुष्प की वर्षा करते हुए सेवा जनाने लगे, अर्थात सेवा दिखाने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरिगामी। गुरुपद बंदी यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरुओं के पद की यानी उनके चरणों की वंदना करके, कैसे की वंदना, सहित अनुरागा यानी प्रेम के साथ, सहित मतलब होता है साथ, अनुरागा मतलब क्या होता है, प्रेम, यानी प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरुओं के पद की यानी गुरुओं के चरणों की क्या करते हैं, वंदना करते हैं। राम मुनिन है सनयाय सुमांगा, राम ने मुनियों से सन मतलब सी, आय सुमाने आज्ञा, मांगा माने मतलब, राम ने प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनियों से जो है कि क्या मांगा, आज्ञा मांगा। सहज ही चले जगल, सहज ही माने बड़ी, जैसे क्या होता है, जैसे मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मतलब मदमस्त, मंजू माने सुंदर, श्रेष्ठ हाथी गामी, यानी ध्यान रखिए, मत मतलब मदमस्त, मंजू मतलब सुंदर, बर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और कुंजर मतलब क्या होता है, हाथी, कुंजर मतलब हाथी, गामी मन जैसे हाथी चलती है, यानी जैसे सुंदर श्रेष्ठ हाथी चलती है। देखिए जैसे मदमस्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी गामी चलती है, ठीक वैसे ही सकल जग स्वामी यानी संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण जग के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े सहज ही भाव से क्या करते हैं, चलते हैं। तो आइए देखिए, चलती राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव ये शिव धनुष मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गुसाई। देखिए क्या पंक्ति में, बहुत ही अच्छा पंक्ति इनकी है। चलते ही, किनके चलते ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही, सब पुर नर नारी यानी अयोध्यापुर के सभी नर और नारी, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही अयोध्यापुर के सभी नर और नारी क्या करते हैं, चढ़ देते हैं। पुलक की पूरी तन भय सुखारी, और वे क्या, उनके जो तन शरीर क्या हो गए, पूरी तन भय, मतलब वे लोग पुलकित हो गए, और उनके जो पूरी तन पूरा शरीर सुखों का क्या करने लगा, अनुभव करने लगा, यानी पूरी तन भय सुखारी। तो कैसे कर रहे थे वे सब अनुभव, यानी वे सब पुलकित हो गए, सभी लोग अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही चल रहे हैं तो धनुष तोड़ ही देंगे, नहीं ये ऐसे मतलब है। तो पुलक मतलब पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए न, और पूरी तन भय सुखारी, और उनका जो उन लोगों का संपूर्ण शरीर था सुखों का अनुभव करने लगा, अर्थात वे लोग सुखी का अनुभव करने लगे। बंदी पीतर सूर सुकृत संभारे, बंदी मतलब वंदना करने लगे, वे सब जो लोग अयोध्यापुर के नर और नारी थे वे क्या करने लगे, वंदना कर, देखिए वंदी मतलब वंदना करने लगे, पीतर मतलब पितरों की, सुर मतलब देवताओं की, सुकृत मतलब अपने द्वारा अच्छे किए गए कर्म अर्थात पुण्य के, सब हारे मतलब सब न, यानी वे लोग अपने पितरों, देवताओं और अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को क्या करने लगे, वंदना करने लगे, और कहने लगे कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि अच्छे किए हुए कर्म का जो कुछ भी पुण्य का प्रभाव हुआ है, यानी जो आज तक मैंने भी भगवान के जितनी भी स्तुतियाँ किया है, हे पितरों, हे देवताओं, हे मतलब जो मेरा अच्छा कर्म है, ये जो कछु, यदि मैं
जो कछु हमारे पुण्य का जो प्रभाव है वो जो है कि तव शिव धनु, ये शिव जी का धनुष, ये शिव जी का धनुष मृणाल किनाई। मृणाल मतलब होता है कमल की नाल। मृणाल मतलब क्या होता है? कमल की जो नाल होता है, कमल किनाई। तो रहू, देखो तो मृणाल, तो मृणाल यानी तो माने वह कौन? शिव धनुष। तव शिव धनु, यह शिव धनुष मृणाल की नाई यानी कमल की नाल की तरह। तो रहु रामू, कौन तोड़ दे? प्रभु श्री रामचंद्र इसको क्या कर दें? इसको, इस शिव धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ दे। गणेश गोसाई, हे गोसाई, हे गणेश गोसाई, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो धनुष है, शिव धनुष है, उसको कमल की नाल की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कर दें? तोड़ दें। काव्यगत सौंदर्य, इस पंक्ति में भी भाषा अवधि है और शैली जो प्रबंध और वर्णात्मक है, और जो रस है भक्ति रस है। छंद जो है कि दोहा है, जो है कि, और अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो गुण है वो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। और जो शब्द शक्ति है, अभिधा है और व्यंजना भी है। अर्थ आपको समझ में ही आ रहा है। तो चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं हम लोग। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई विलखाई। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहीं बिखलाई। ये दोहा है, बहुत ही अच्छा दोहा है। राम ही प्रेम समेत लखी यानी सीता की माँ, सीता जी की माँ। देखो, राम ही प्रेम समेत लखी यानी प्रभु श्री रामचंद्र, यानी सीता जी की माँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़े प्रेम समेत, प्रेम सहित देखते हुए, लख में देखते हुए, सखिन माने अपने सखियों को समीप बुलाई यानी पास बुलाती हैं। और क्या होता है? सीता मातु स्नेह वश यानी सीता की माता प्रेमवश वचन कही, वचनों को कह रही हैं। कैसे वचनों कह रही हैं? विलखती हुई यानी विलाप करती हुई वचनों को कह रही हैं। कौन से क्या कह रही हैं वो नीचे दिया गया, देखिए। यानी सीता की माता प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखते हुए अपने सखियों को समीप बुलाती हैं। और सीता की जो माँ है स्नेहवश यानी प्रेमवश अपने सखियों के सामने विलखती हुई वचनों को क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं वो पंक्ति नीचे है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत ही तू हमारे, जेहु कहावत ही तू हमारे। को न बूझाए कहे गुर पाई, ऐसे बालक ऐसी हठ भल नाही। रावण बाणी छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। हे कार क्या करी? हे सखी सब कौतुक, कौतुक मतलब होता है तमाशा। कौतुक मतलब क्या होता है? तमाशा न। हे सखी सब तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जेऊ जो कहावत कहलाते हैं, हित माने हम, हित हमारे माने हमारे, जो हमारे हित कहलाते हैं, सगे संबंधी कहलाते हैं। वो आज सब क्या देखने आए हैं? वो सब कौतुक यानी सब तमाशा देखने हैं। जो हमारे, देखिए पीछे से, जेऊ कहावत हित हमारे यानी जो हमारे हित कहलाते हैं, वे सभी कौतुक यानी तमाशा देखने आए हैं। वो सब क्या देखने आए हैं? तमाशा देखने आए हुए हैं। कौन बुझाए गुर पाए, को मतलब कोई भी, बुझाए माने बता नहीं दे रहा है, कह बता नहीं, बुझा नहीं दे रहा है। गुर पाहे
यानी गुरु जी के पाहे माने समीप जा कर के, यानी इस प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो गुरु हैं उनके पास जाकर कोई कह नहीं देता है कि अस बालक, यानी ए बालक के लिए अस माने ऐसा हठ, ऐसा जिद भली नहीं, ठीक नहीं है। ऐसा यानी कोई उसके गुरु के पास जाकर के नहीं कह दे रहा है कि इस बालक के लिए ऐसा हठ ठीक नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं ठीक है? रावण बाण छुआ नहीं, यानी जो रावण है वो बाण को, रावण और बाणासुर ये दोनों महान योद्धा हुआ करते, उसमें रावण और बाणासुर ने चापा यानी धनुष को, किस धनुष को? शिव धनुष को छुआ भी नहीं। हारे सकल भूप करिदापा, हारे माने हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने क्या होते हैं? राजा, करी माने करके, दापा माने घमंड, संपूर्ण राजा, सकल भूप संपूर्ण राजा घमंड करके हार गए हैं। तो देखिए सो धनु माने वह धनुष राज कुंवर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे दिए हैं। वो धनुष प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे दिए हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाल मराल, कि मराल मतलब होता है हंस का, मराल मतलब क्या होता है? हंस, कि कभी हंस का बच्चा, क्या कभी हंस का बच्चा, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत को, कि क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा लेगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? उनकी ये ऐसी बातों को सब अपने सखियों से क्या कह रही हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाल मराल यानी क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? और इतना जो है कि रावण और बाणासुर जैसे जो महान योद्धा थे वे सब धनुष को छुआ ही नहीं, और सभी जो राजा थे घमंड करके हार गए हैं। वो धनुष जो है कि इनको दे दिए हैं, ये ठीक नहीं है। भूप सयान सकल सिरानी, भूप मतलब राजाओं के, सयाना मतलब सयानापन, यानी जो ज्ञानी विवेकशील है, विवेकशीलता, यानी सभी राजाओं का जो सकल भूप सयानापन, सयान सिरानी। देखो संपूर्ण मतलब सकल मतलब होता सकल, यहाँ पर इसको पहले लीजिए, पहले नंबर पर लीजिए, सकल भूप सयाना सिरानी, यानी संपूर्ण राजाओं की जो सयानापन है, सिरानी माने नष्ट हो गई है। सिरानी माने क्या हो गई है? नष्ट। सखी विधि गति कछु कहत, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तो उनमें से एक सखिया कहती है कि हे सखी, विधि गति यानी ब्रह्मा के गति को, कछु जाति न जानी यानी ब्रह्मा की गति को जाना नहीं जा सकता कि कब क्या हो सकता है। उसमें से ये बोलती, एक सखी बोलती है, भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सिहु सूजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तब भागा। और उसके सखिया समझाती हुई क्या कह रही हैं, बहुत ही अच्छा पंक्ति सही है समझाना। देखो बोली चतुर सखी, उनमें से एक चतुर सखी
मृदुवाणी यानी बड़ी सहज ही भाषा में बोलती है कि तेजवंत, वो कैसे हैं, तेजवंत हैं। लघु नगनीय रानी, हे रानी आप उनको छोटा मत गिनिए। वो तेजवंत कैसे हैं, तेजवंत हैं। जैसे कहाँ कहाँ कुंभज मतलब कुंभ से जन्म लेने वाले। कुंभज मतलब क्या होता है, कुंभ प्लस ज, तो ज मतलब होता है जन्म लेना। यानी ये हो जाता है, जब आता है तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे जलज हो गया, जल से जन्म लेने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन है आपका इसमें, कुंभज। कहाँ कुंभज यानी कहाँ अगस्त मुनि, कहाँ अपार सिंधु, कहाँ अगस्त मुनि थे, कहाँ अपार सिंधु था, फिर भी सकल संसार यानी संपूर्ण संसार के सुजसु माने जल को, सुजसु माने अच्छे जल को, यानी संपूर्ण जल को क्या कर लिए थे, सोख लिए थे, अर्थात पी लिए थे। कहाँ छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि जी, कहाँ यह अपार सिंधु, फिर भी संपूर्ण संसार के जल को वे क्या कर लिए थे, पी लिए थे। ठीक वैसे ही कि रवि मंडल यानी जो रवि का जो मंडल होता है देखने में क्या लगता है, छोटा लगता है। उदय तासु और सूर्य के उदय होने पर तीनों, उदय तासु और तासु माने उनके, किनके, सूर्य के न, सूर्य तुलना किया गया ना बाल पतंग रूपी, रघुवर बाल पतंग, यानी सूर्य के उदित होने पर तीनों भुवन यानी 3 + भुवन, ये तुम्हारा जो है कि द्विगु समास है। 3 भुवन तीनों लोकों का जो अंधकार है वह क्या हो जाता है, भाग जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जस जान बस, विधि हरिहर सुर खर्व, महामंत्र गजराज कहू बस करत यंस कुश खर्व। मंत्र परम, सखे समझा रही है कि मंत्र परम लघु, मंत्र क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। चासु जिसके बस में यानी जिसके अंदर विधि, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखिए मंत्र परम लघु जासु, मंत्र परम लघु, मंत्र अत्यंत छोटा होता है, फिर भी उसके अंदर, उसके वश में, अर्थात उसमें क्या कौन कौन होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर सर्व यानी सभी सूर यानी सभी देवतागण होते हैं। जैसे महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, यानी महामत्त जो गजराज होता है, हाथी, महान क्या होता है, महान मत वाला, महान शरीर वाला जो हाथी होता है, उसको बस, देखो बस मतलब बस करना होता है, अपने वश में करना होता है, वश में किया जा सकता है। अंकुश खर्व, अंकुश मतलब होता है, अंकुश एक होता है, एक मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोचनी टाइप होता है, सड़सी टाइप, तो वैसा ही होता है कि महान मत गजराज यानी महान मन वाला, महान शरीर वाला हाथी को बस में अंकुश से ही, एक अंकुश छोटा सा यंत्र होता है, उससे ही बस में किया जा सकता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिए संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब ही राम बिलो कहीं वैदेही, सब ही हृदय बिनति जे ही ते ही। मन ही मन मनामय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहु हित चाप गरुआई। देखिए काम कुसुम धनुष सायक लीने, यानी काम मतलब कामदेव ने
यानी कुसुम यानी पुष्प रूपी धनुष को यानी कामदेव ने पुष्प रूपी धनुष को अपने साथ ले लिए हैं। मान लीजिए कि कामदेव ने पुष्प रूपी धनुष को ले करके अपने साथ ले लिए हैं। सकल भुवन अपने बस के नहीं, और सकल भुवन और संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिए हैं। अब देवी हे देवी, सखिया कहती हे देवी तजिए संसव अस जाने, ऐसा जान करके कि अब कामदेव ने क्या किया, सभी संसार को अपने बस में कर लिए हैं। ऐसा जान करके हे देवी अपने संशय को क्या कर दो, तजिए माने त्याग दो। भंजब तोड़ेंगे धनुष को राम धनुष को ही राम तोड़ेंगे। सुनो रानी, हे रानी सुनिए। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, यानी सखियों के वचनों को सुनकर भय यानी जो भय से प्रतीति यानी उनका जो भय था कि ये नहीं तोड़ पाएंगे, ये उनका क्या हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है। मिटा विषाद, उनका जो दुख था वो क्या होगा, मिट गया, और बढ़ी प्रीति अति प्रीति, और बहुत अत्यधिक प्रेम क्या हो गया, बढ़ गई। तब राम ही विलोक की वैदेही, तब जो है कि राम ही विलोक की वैदेही विलोक की, तब राम ही यानी तब सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या करती है, विलोकी मैंने देखती हैं। सब है डर के, यानी स प्लस भय है ना, यानी डर भय यानी डर के साथ, यानी हृदय में डर के साथ। विनवती यानी विनती करती, जेही तेही यानी जिस किसकी, यानी जिसी किसी की वह डर के साथ हृदय में क्या करती है, वंदना करने लगती है। मन ही मन मनाव, मन ही मन क्या हो रहे, अकुला करके यानी व्याकुलता से। मन ही मन यानी मन से, ये तो जो है कि अनुप्रास अलंकार है। मन ही मन मनाव यानी मन ही मन में व्याकुल, यानी मन ही यानी व्याकुल हो करके, ऐसे देखिए अकुला नहीं, व्याकुल हो करके यानी अकुला करके मन ही मन क्या कर रही हैं, मना रही हैं कि होहु प्रसन्न महेश भवानी, यानी होहु यानी हो जाइए, प्रसन्न माने खुश, महेश भवानी यानी शंकर, यानी हे भगवान शंकर या हे माता पार्वती। देखिए महेश मतलब क्या होता है, शंकर होता है, यानी हो प्रसन्न हो जाइए हे भगवान शंकर, और भवानी और हे माता पार्वती, आप क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करही तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नितु सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ ये चाप गुरुतायति थोरी। करहूँ सफल यानी सफल कीजिए अपनी सेवकाई, यानी आप अपने सेवका पर, यानी आप जो आपके सेवक हैं, मैं आपके सेवक हूँ, हम पर क्या कीजिए, अपनी क्या कीजिए, सेवका जो सेवक का जो फल है वो करहु सफल, यानी सफल कीजिए, क्या कीजिए, सफल कीजिए अपनी सेवकाई, अपने जो सेवक की जो मन में विचार है, उनकी जो श्रद्धा है, उसको क्या कीजिए, सफल कीजिए। देखो अपने सेवकाई करहूँ सफल, अपने सेवक को क्या कीजिए, सफल कीजिए। करहूँ हितु और हित कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हित कर दीजिए, भलाई कर दीजिए ना। और हरहु हर लीजिए, चाप माने धनुष की, गरुआ माने भारीपन, यानी और हित करके और धनुष की, यानी जो धनुष की जो भारीपन, उसको क्या कर लीजिए, हर लीजिए, अर्थात कम कर दीजिए। गणनायक, गणों के नायक, वर देने वाले, हे देव
गणेश जी। आजू लगे, आजू लगे, आज के लिए ही किन्हीं किए थे तू सेवा, आपकी सेवा। ऐसा लगता है कि मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा कर दीजिए, इसलिए ही क्या कीजिए ये जो धनुष की जो भारीपन उसको क्या कर लीजिए, हर लीजिए, कम कर दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, यानी बार बार विनती सुनी मोरी, यानी बार बार विनती करती है कि हे प्रभु आप मेरी विनती क्या कर लीजिए, मोरी विनती सुनी, मेरी विनती सुन लीजिए। करहूँ चाप, चाप मतलब धनुष, गुरुता मतलब भारीपन, अति थोड़ी अत्यंत थोड़ा, यानी और जो धनुष के भारीपन को अत्यंत थोड़ा कर दीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा पंक्ति तो है ही। तो हम काव्यगत सौंदर्य की बात कर लेते हैं, ये काव्यगत सौंदर्य की बात कर लेते हैं। और ये जो भाषा है, यानी जो भाषा है वह अवधी भाषा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वह अवधी भाषा है। और जो रस है, रस वो कौन सा रस है, भक्ति रस है। कौन सा रस है, भक्ति रस है। और छंद क्या है, चौपाई है। और जो अलंकार है क्या है वे, अनुप्रास अलंकार। और क्या है, और जो गुण है, गुण कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है इन जो पंक्तियों में। और शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति है वो क्या है, अभिधा और लक्षणा। तो इसके जो है कि हम अब मिलेंगे जो है कि सेकेंड पार्ट में। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।